जमाने में जब जब गे कल्चर यानी समलैंगिक संबंधों की बात चलती है तब आधी से ज्यादा दुनिया में कोहराम मचने लगता है। इस इंसानी दुनिया में कुछ देश तो ऐसे हैं जहां समलैंगिक संबंधों की बात भी जुबान पर लाना गुनाह माना जाता है, तो कुछ देशों में इन संबंधों को लेकर सिर तक कलम कर डाले जाने का अंधा कानून भी मौजूद है। सोचिए, ऐसे मेले या फिर खींचतान के माहौल में भी अगर कोई देश बाकायदा कानून ही बनाकर अपने यहाँ के समलैंगिकों को आपस में खुलेआम शादी करने की अनुमति देने को ही हरी झंडी दे दे, तो इस देश की समलैंगिकों की तो समझो लॉटरी निकल आई। मगर जिन देशों में समलैंगिकता पर जुबान खोलना भी गुनाह है, वहाँ के समलैंगिक जोड़ों के दिलों पर क्या कुछ बीतती होगी, यह सब देख सुनकर पॉडकास्ट में आज दो टू खरी खरी बेबाक बात इसी बात पर। दिन बुधवार, तारीख 24 अगस्त सन 2022। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका हम मिजाज हम जुबान संजीव चौहान। गे रिलेशनशिप को लेकर मैं आज यहाँ जिस देश के हैरतअंगेज कानून की बात पेश कर रहा हूँ वो है भारत का दोस्त और पड़ोसी सिंगापुर। वो सिंगापुर जहाँ चॉकलेट के इस्तेमाल पर कानूनी बैन है, वो सिंगापुर जहाँ चॉकलेट इस्तेमाल करते पकड़े जाने वाले को जेल और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सिंगापुर ने बीते रविवार को अपने यहाँ समलैंगिक संबंधों को लेकर एक बड़ा व ऐतिहासिक कदम उठा लिया। कदम क्या उठा लिया, बाकायदा जमाने में गा बजाकर खुलेआम एक कानून ही बना डाला है, जमाने से बेपरवाह होकर अपने देश के समलैंगिक जोड़ों की फिक्र में। इसी ऐतिहासिक बदलाव के साथ अब सिंगापुर ने शादी की परिभाषा की रक्षा करते हुए औपनिवेशिक काल के कानून को भी समाप्त कर दिया है। मतलब पुरुष से पुरुष के बीच और महिला से महिला के बीच शारीरिक संबंध बनाना अब सिंगापुर में जुर्म के दायरे से बाहर निकाल लिया गया है। सिंगापुर के वार्षिक नेशनल डे रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने खुद कहा कि यह यानी समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की कानूनन अनुमति देने का अब सही वक्त आ चुका है। उम्मीद ही नहीं, अटूट विश्वास है कि इस कानून को देश के अधिकतर लोग खुशी खुशी कबूल करेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने आगे कहा, यह बदलाव कानून को मौजूदा सामाजिक मॉडल के अनुरूप लेकर आएगा और मुझे उम्मीद है कि इससे सिंगापुर के समलैंगिकों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। सोचिए, जिस देश में समलैंगिक संबंध जमानों से जुर्म माने जाते रहे हों, वहां का प्रधानमंत्री खुद ऐलान कर दे कि अभी ये जुर्म नहीं रहा, तो गे कल्चर में हरदम खोए रहने वाले उन जोड़ों को किस कदर की खुशी हासिल हुई होगी जो जिंदगी भर छिप छिप कर आपसी संबंध बनाने को मजबूर हुए होंगे, जिनके सिर के ऊपर हमेशा अपने देश के कानून की तलवार कच्चे धागे में बंधी लटकती रही होगी कि अगर समलैंगिक संबंधों की उनकी बात खुल गई तो सीधे जेल में ठूंस दिए जाएंगे। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि उनकी हुकूमत यह सुनिश्चित करने के लिए सिंगापुर के संविधान तक में संशोधन करेगी कि समलैंगिक विवाह को अनुमति देने में किसी प्रकार की संवैधानिक चुनौती ही आइंदा उत्पन्न न हो सके। मतलब सिंगापुर के समलैंगिकों की खुशहाल जिंदगी में जन्म जन्मांतर तक भी कोई रोड़ा अटकाने की हिमाकत ही न कर सके। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने इसके बाद ये भी कहा कि हाँ, इस सबके बीच मैं यहाँ ये भी बताना समझता हूँ कि धारा 377A को निरस्त करने के बावजूद सिंगापुर विवाह की संस्था को बनाए रखेगा और उसकी रक्षा करेगा। ऐसा करने से सिंगापुर को धारा 377A को नियंत्रित एवं सावधानी पूर्वक निरस्त करने में मदद मिलेगी। बात जब गे कल्चर के पक्ष और विरोध की हो, तब ऐसे में इसी इंसानी दुनिया में मौजूद ब्रुनेई के डरावने कानून को भी नहीं भूलना चाहिए। ब्रुनेई में कठोर इस्लामिक शरिया कानून लागू है, जिसके मुताबिक यहाँ समलैंगिक पुरुष से पुरुष और महिला से महिला के बीच शारीरिक संबंध बनाना जुर्म है। ब्रुनेई में गे रिलेशनशिप को अवैध संबंध और ईश निंदा करना व जानलेवा अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। कुछ साल पहले ब्रुनेई के सुल्तान ने आदेश जारी कर दिया था कि अगर किसी के समलैंगिक होने का पता चला तो पत्थरों से पीट और कुचलकर उसे मार डाला जाएगा। हालांकि सुल्तान के इस फैसले का विरोध करने वाले और मामला एमनेस्टी इंटरनेशनल में पहुंचाने वाले ब्रुनेई के रिसर्चर राचेल सी हावर्ड कहते हैं कि रजामंदी से बने एवं संबंधों को अपराध की श्रेणी में न रखा जाए। इसी के साथ एक तरफ सिंगापुर में गे प्रेमियों की शादी की खुली छूट और दूसरी ओर शरिया कानून के तहत ब्रुनेई में समलैंगिक संबंध बनाते पकड़े जाने पर पत्थरों से पीट पीट कर मार डालने की सजा। वाकई सरजमी पर इंसानी दुनिया में जिधर देखिए उधर ही अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापा जाता देखा सुना जा सकता है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।
और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी नाइन डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर भी तो करते जाइए।